So today our topic is hypothesis testing for two means यानी peer t test. क्वेश्चन है हमारे पास, weight in kg of 6 persons before and after the 1 month treatment by Slimming Clinic are as follow. Test the hypothesis that treatment was effective. Before treatment weight ये और after treatment का weight ये है. हमने टेस्ट करना है कि वेट लॉस हुआ है या नहीं हुआ लॉस. बिफोर वेट को हम μ1 से डिनोट कर देंगे और आफ्टर वेट को μ2 से. ठीक है, स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे. नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव. एज नॉट μ1 μ0 में हम देखेंगे कि आफ्टर ट्रीटमेंट जो वेट है वो गेन की है और H1 में देखेंगे हम कि आफ्टर ट्रीटमेंट वेट लॉस हुआ है. ठीक है, स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अल्फा इज इक्वल 5%. ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है. स्टेप 3 में आएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक. पेयर टी टेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, डी बार माइनस जी नॉट अंडर रूट एन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एस. डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला n माइनस 1 एनी नंबर ऑफ सैंपल जो है 6 माइनस 1 इज इक्वल 5. ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम. स्टेप 4 कंप्यूटेशन. फॉर्मूला में हमें डी बार चाहिए. अब डी निकाला, डी हम कैसे निकालेंगे, μ1 और μ2. डी निकालने का फॉर्मूला है μ1 में से माइनस μ2 कर देंगे. μ1 की वैल्यू को लिख लेंगे और μ2 की वैल्यू को लिख लेंगे. μ1 में से μ2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जी आ जाएगा. इन सब वैल्यू को सम करेंगे तो समीशन डी आ जाएगा. अब हम डी का स्क्वायर भी निकालेंगे. ये मैं आपको बताती हूँ हमें क्यों चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल डी की सभी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे हम. इसका भी सम कर लेंगे तो आ जाएगा समीशन डी का स्क्वायर 1804. अब फॉर्मूला में हमें डी बार चाहिए. डी बार को निकालने का फॉर्मूला है समीशन डी ओवर एन. समीशन डी 102, एन है 6, राइट किया तो हमारे पास आ गया 17. जो हमने निकाल लिया डी बार. अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एस भी चाहिए. तो एस निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट समीशन डी का स्क्वायर माइनस एन डी बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1. अब यहाँ पे हमें समीशन डी का स्क्वायर चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे डी का स्क्वायर लेके समीशन डी स्क्वायर निकाला था. सिंपली अब वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में.
और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 3.74, जो कि हमने निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एस। अब वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। डी बार माइनस जी नॉट अंडर रूट एन ओवर एस। डी बार आया 17, डी नॉट 0 और एन है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 3.74। अब इन्हें भी कैलकुलेट कर लेंगे। डिवाइड किया तो आया 11.13। ये हमने निकाल लिया टी कैलकुलेटेड। स्टेप 5, क्रिटिकल रीजन फाइंड करेंगे। H1 की स्टेटमेंट थी μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी हमारा टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन आना चाहिए टी अल्फ़ा से। टी अल्फ़ा फाइंड करने का फॉर्मूला 5% हमारे पास अल्फ़ा था और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 5 की लाइन में जाएंगे और 5% पे देखेंगे। ये टी का टेबल है। अब 1 टिल टच में 0.05 5% है और यहाँ से 5 की लाइन में जाएंगे तो 2.015। टी इज़ अल्फ़ा इज इक्वल 2.015। टी कैलकुलेटेड है 11.13 ग्रेटर देन 2.015। ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। 11.13 इज ग्रेटर देन 2.015, इसलिए ये एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। कंक्लूड कर देंगे स्टेप 6 में। जब हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है देन हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए टी कैलकुलेटेड इज इक्वल 11.13 इज फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। H naught is rejected. और ये आ गया हमारा